गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर 2 मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, तो आप पिछली वीडियो से सॉल्यूशंस जाकर देख सकते हैं। तो जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग का है बेटा। इजी सा चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। Find the range of highest of any 10 students of your class। तो आपको रेंज निकालनी है, और किसकी निकालनी है? अपनी क्लास के 10 बच्चों की। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास से कोई भी 10 स्टूडेंट्स ले लो, तो उनकी आपको रेंज निकालनी है। तो नंबर्स, रोल नंबर्स नोट कर लो। कोई भी आप, जैसे 32, 33 ऐसे कुछ भी मान लो। तो अपनी चॉइस से आपको 10 स्टूडेंट्स आर। तो क्या मानोगे? देख लो, आप अपनी चॉइस से 125, 127, 132 और 133, जो आपका मन करे बेटा आप मान सकते हो। 134, 136, 138, 141, 10 होने चाहिए स्टूडेंट्स। ये बात आपको बस ध्यान में रखनी है। तो आपको कोई भी स्टूडेंट्स के 10 नंबर लिख लो अपनी चॉइस से। अब आपको निकालना क्या है बेटा? उसमें रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए सबसे पहले तो आपको हाईएस्ट नंबर पता होना चाहिए और एक लोवेस्ट, फिर आपकी रेंज निकलती है। तो हाईएस्ट नंबर कितना है बेटा? इसमें 125, ये 27, 32, 34, ये 146 आपका क्या बना बेटा? हाईएस्ट नंबर बना ये। ठीक है, अब आपको एक और नंबर पता होना चाहिए। कौन सा? लोएस्ट। तभी तो रेंज निकलेगी। रेंज कैसे निकलते हैं? हाईएस्ट में से लोअर नंबर को आप माइनस कर दोगे तो आपकी रेंज फाइंड आउट हो जाती है। तो अब लोएस्ट नंबर का पता करो, बताओ कौन सा है लोएस्ट नंबर। तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा? स्टार्टिंग वाला 125 आपका क्या हुआ? लोएस्ट नंबर हो गया। अब आपको निकालनी क्या है? रेंज निकालनी है। ठीक है, रेंज ऑफ हाइट्स की आपको रेंज निकालनी है। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालोगे? इसमें से आप ये माइनस कर दो। 146 में से 125 जब आप माइनस करोगे, 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे आप 21। ये आपका क्या है बेटा? रेंज ऑफ हाइट्स आ गई। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स हमें दे नहीं रखी थी, ये हमने अपने अकॉर्डिंग मान के 10 हाइट्स ले ली है। तो उसके बाद हमने हाईएस्ट नंबर देख लिया है कितना है, लोएस्ट नंबर का पता कर लिया कितना है इसमें सबसे छोटा नंबर। तो बड़े वाले में से छोटे वाला नंबर हमने माइनस कर दिया, तो आपकी क्या निकल जाती है बेटा? रेंज ऑफ हाइट्स निकल के आ गई। तो ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 का सॉल्व हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखे हैं, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और आपको क्या करना है? फिर हाईएस्ट नंबर बताना है, लोएस्ट नंबर बताना है, रेंज भी बतानी है डाटा की, एंड लास्ट में आपको अरिथमेटिक मीन भी निकालना है। तो आपके नंबर कौन कौन से हैं बेटा? मार्क्स दे रखे हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, अगेन आपका 5,
2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 ये आपको मार्क्स दे रखे हैं बेटा। ठीक है, इसमें से आपको बेटा क्या बताना है, हाईएस्ट नंबर बताना है सबसे पहले। तो हाईएस्ट नंबर बताने से पहले हम इसका वो बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म। मीन्स इसकी आपको थोड़ा बड़ा बनेगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मार्क्स दे रखे हैं, और क्या दे रखा है बेटा, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो इसकी हमने नंबर्स लिख लिए। मार्क्स एक साइड में, टैली मार्क्स, और एक साइड में आपको फ्रीक्वेंसी उसकी बतानी है कि कितनी बार आया है। तो नंबर 1 देख लेते हैं कितनी बार आया है बेटा। नंबर 1 आपका एक ही बार आया है। तो जो आपकी रोमन पत्ती होती है उसमें काउंटिंग कैसे लिखोगे आप, ऐसे करके लिखते हैं जो। ठीक है, और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसे भी, सिंपल में भी इसको आप लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे 1 ही रही, एक ही बार आया है ना आपका 1, तो वो वाली काउंटिंग हमने यहाँ लिखनी है, फ्रीक्वेंसी। ये 2 देखना है। अब 2 नंबर देखो कितनी बार आया है बेटा, ये आपका 2 बार आया है, तो यहाँ आप 2 नंबर ही लिख दो। इसके बाद 3 वाला नंबर देखना है बेटा कितनी बार आया है। तो 3 भी आपका एक ही बार आया है बेटा, ये आपका एक बार हो गया। उसके बाद 3 के बाद क्या है, 4 है। तो 4 देखिए कितनी बार आया है, 3 बार। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन्स डालनी है और यहाँ पे नंबर ऐसे ही लिखना है। 3 के बाद आपका बेटा, 4 के बाद आपका 5 आ गया। 5 इसमें काउंट करो कितने टाइम आया है, 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम आया आपका। 5 कितने टाइम आया, 5 1 2 3 4। और जब आप इन लाइंस को ऐसे करके कट करते हैं तो ये आपका 5 बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। 4 लाइंस लगा के ऐसे कट करना है, वो आपका 5 बन जाता है। तो ये टैली मार्क्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में होते हैं जो। इसके बाद 6 देख लेते हैं बेटा कितनी बार आया है, 1 2 3 4। तो 6 आपका 4 टाइम आया बेटा, 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे 4 आ गया। 6 के बाद क्या है, 7। तो 7 आपका 2 टाइम आया है, ये आपका हो गया 2 टाइम। 7 के बाद 8 आपका बेटा एक ही टाइम आया है, तो 8 को आप एक ही बार लिखोगे। लास्ट में आपका 9 देखिए आपका कितने टाइम आया है, ये यहाँ से आपको इसको बंद करना है। 9 लास्ट नंबर था, तो 9 देख लेते हैं बेटा कितने टाइम आया है, 1, ये भी आपका 1 टाइम आया है। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स थे। तो यहाँ पे 2 3 4 5 7 7 12 12 16 18, ये आपका टोटल कितना हुआ बेटा, 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 20 बनी। अब आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर आपका कितना है बेटा, इसमें हाईएस्ट नंबर देखो 9 है, लास्ट वाला 9 था, ये आपका 9 हो गया। और लोएस्ट नंबर कितना हुआ, लोएस्ट नंबर ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ यहाँ से। हाईएस्ट नंबर हमने बता दिया 9, उसके बाद लोएस्ट नंबर पूछा है, तो लोएस्ट कितना है बेटा, लोएस्ट सबसे कम कितना है, 1 है।
ये हमने बनाई दी है टेबल। तो अब हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकलती है बेटा, हाईएस्ट में से जब आप लोएस्ट माइनस कर दोगे तो आपकी रेंज निकल आएगी। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट नंबर। तो 9 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा, 8 आपकी रेंज आ गई। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी उसने अरिथमेटिक मीन भी पूछ रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ द मार्क्स, तो सम कितना है इन मार्क्स का, तो हमें इनका सम भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स निकालने के लिए आपको टोटल पता होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमने सबको प्लस में डालकर यहां से इसका टोटल फाइंड आउट कर लिया। तो कितना टोटल आएगा बेटा, इसका 100 आएगा इसका टोटल। मैंने पहले से इसको टोटल करके देख लिया था ताकि आपका टाइम बच सके। तो यहां से आपका इसका टोटल कितना आया, 100। तो मीन कैसे निकलेगा बेटा, अरिथमेटिक मीन्स इक्वल टू सम ऑफ टोटल मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं। तो टोटल कितना आया हमारा 100, और यहां से फ्रीक्वेंसी में टोटल कितना आया था बेटा हमारा 20 आया था। तो ये जब 100 को 20 से डिवाइड करोगे 5 आपका अरिथमेटिक मीन्स इसका निकल आएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो बेटा। आपको कुछ मार्क्स दिए गए थे, इन मार्क्स में आपको एक तो असेसमेंट, क्लास असेसमेंट थी, इसको टेबुलर फॉर्म में लाना था। तो ये आपने इसकी टेबुलर फॉर्म एक तैयार कर दी। इसके साथ ही आपको हाईएस्ट नंबर बताना था, कितना है, तो हाईएस्ट नंबर हमारा 9 था। लोएस्ट नंबर हमारे यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 है। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट वाले में से लोएस्ट माइनस कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे 8 आपकी रेंज आ गई। अब आपको सम ऑफ द मार्क्स करना पड़ेगा क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास सम हो, ये जितने भी मार्क्स दे रखे हैं उनका टोटल होना जरूरी है। तो 100 आपका टोटल आ गया। और अरिथमेटिक मीन्स फिर कैसे निकालोगे, सम ऑफ द मार्क्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स। तो 100 अपॉन में 20 आ गया। जब आप 100 को बेटा 20 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 अरिथमेटिक मीन्स निकल कर आएगा। ठीक है, ये क्या था, अरिथमेटिक मीन्स। ओके, ये 5 आपका अरिथमेटिक मीन्स आ गया। इसी के साथ आपका ये सेकंड क्वेश्चन बेटा सॉल्व हुआ। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। आपको बेटा फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है। ठीक है, माध्यम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कौन से होते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं बेटा, 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7, जितनी भी काउंटिंग है वो सारे हमारे होल नंबर हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट 5 होल नंबर का निकालना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर आर, कौन कौन से होते हैं बेटा, मैंने बताया है 0 से स्टार्ट करना है। देखो, एक ये हो गया, फिर 0 के बाद क्या आएगा, 1, उसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, 0 इंक्लूड होती है, ऐसा मत करना कि 1 से लेकर 5 तक 5 होल नंबर लिख लो, क्योंकि 0 भी होल नंबर है और उसने फर्स्ट 5 बोला है बेटा, तो इसलिए हमें 0 उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अब मीन निकालने के लिए हमें इनका टोटल भी पता होना चाहिए। सम ऑफ या टोटल ऑफ, कुछ भी आप जैसे भी आपको ठीक है, सम ऑफ 5 होल नंबर। तो
तो बेटा सम कितना होगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये आपका यहाँ से टोटल कितना होगा बेटा, देखो 0 1 2 ये 3 हो गया, 3 3 प्लस आपका 6 6 प्लस 4 आपका 10 हो गया। अब ये देखो इसके जो होल नंबर है आपके कितने, क्योंकि 5 है ना, तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ होल नंबर अपॉन में किससे डिवाइड करोगे, नंबर 5 से, क्योंकि 5 है ठीक है। कितनी संख्या है हमारी होल नंबर की, 5 है। अगर ये 10 होती तो 10 से करते, ठीक है, जितनी भी होती वो संख्या उतने से हमें डिवाइड करना है बेटा। टोटल नंबर होल नंबर हमारा क्या बना, सम जोड़ करके कितना आया यहाँ से बेटा 10 आया है, क्योंकि हमें 5 होल नंबर लिए हैं तो हमें इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 को जब 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10। तो आपका जो 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य है वो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था फर्स्ट 5 होल नंबर, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है, मीन यानी माध्य। तो हमें 5 पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो 5 होल नंबर्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4, ये हमने अपने माइंड से यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से लेकर जितने हमारे 5 बनते हैं 1 2 3 4 5, वो हमने नंबर लिख लिए। उसके बाद हमें इन होल नंबर का या इन पूर्ण संख्याओं का जोड़ पता होना चाहिए। तो होल नंबर का टोटल कितना हुआ बेटा, यहाँ से जोड़ करके हमारा 10 आ गया। 10 के बाद अब हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, जो इनका टोटल है होल नंबर्स का अपॉन में आपका 5, क्योंकि 5 होल नंबर है ना, तो आपको 10 को बेटा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से फिर आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन के बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, a cricketer scores the following runs in 8 innings। 8 innings में वो कितने रन्स करता है बेटा, ये आपको दे रखे हैं आपकी बुक में। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द मीन स्कोर, मीन स्कोर निकालना है। तो स्कोर ऑफ द क्रिकेटर, तो कितना स्कोर किया है बेटा, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। ये आपकी कितनी है, 8 है टोटल। 8 इनिंग्स में किया ना, तो ये स्कोर किया है। इनिंग्स टोटल इनिंग कितनी है बेटा, 8 इनिंग्स है, उसमें दे रखा है आपको। हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो अगेन हमें इनका क्या करना पड़ेगा बेटा, टोटल करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द स्कोर कितना बनेगा, कितना बनेगा बेटा, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस में आपको 45 प्लस में 0 प्लस में 100। ये आपको सबका टोटल करना है। तो यहाँ पे आप जब इसका जोड़ करोगे, आप रफ कॉपी पे करके देख लेना, तो मैंने पहले से कर लिया था, यहाँ पे आपका 400 टोटल आ जाएगा, ठीक है। इन सब का टोटल आपका 400 आ गया। तो इनिंग्स कितनी थी आपकी, 8। तो मीन कैसे निकालोगे बेटा, मीन कैसे निकालोगे,
सम ऑफ द स्कोर, ठीक है, और उसके अपॉन में क्या आएगा बेटा, टोटल इनिंग्स, ठीक है, टोटल इनिंग्स। तो सम ऑफ द स्कोर कितना है हमारा, ये 400 और इनिंग्स कितनी है हमारी 8। तो जब आप 400 को 8 से डिवाइड करोगे बेटा, 8 5 जा 40 एंड 8 0 0, 50 आपका मीन्स आ गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान से सम है। एक बार फिर से फोर्थ सम आप देख लो, आपको स्कोर दे रखा था क्रिकेटर का ये और इनिंग्स दे रखी थी 8, तो आपको निकालना था मीन। मीन के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है बेटा, सम होना चाहिए टोटल स्कोर्स का, जो भी आपको दे रखा था उस सब का आपको जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ द स्कोर अपॉन में आपका टोटल इनिंग्स। तो सम कितना बना था हमारा, 400 बना था स्कोर का, और इनिंग हमारी 8 थी, तो हमने 400 को बेटा 8 से डिवाइड कर दिया, तो आपका 50 मीन निकल आया। और ये आपका बेटा 4 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।